हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो रक्षाबंधन पर आए फैमिली के मैसेजेस बहुत ही स्वीटेस्ट थिंग हुई। और पहले किया सबका मुंह मीठा और फिर निकाली सारी भुड़ास। हिना ने प्रेस किया खासकर शमिता को, निशांत को, प्रतीक को। और फिर टास्क हुआ टारगेट करने का। और जिसमें शमिता को टारगेट किया अक्षरा ने पहले, फिर उसके बाद नेहा को टारगेट किया दिव्या ने। उनको नेहा पसंद ही नहीं, क्योंकि वो आग लगाती हैं, ऐसा दिव्या ने कहा। और जीशान ने प्रतीक को टारगेट किया, क्योंकि वो स्टैंड नहीं लेते हैं। पर ऐसा नहीं है, हमें ऐसा दिखता नहीं है कि वो स्टैंड नहीं लेते। और अपने फ्रेंड्स को लेके तो सभी थोड़े से डिप्लोमेटिक होते हैं। एनीवेज, दिव्या को टारगेट किया नेहा ने, क्योंकि वो उनको कुछ नहीं समझती हैं, ऐसा नेहा ने कहा। और नेहा के सर नेम पर दिव्या ने मजाक बनाया, क्योंकि वो भसीन है तो उन्होंने बेसन कहा। और जो कि कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो उनके फादर का है, वो उनके बैक से मतलब उनका सर नेम है, तो इस तरह से उसका मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो उनके सर नेम का या उनके मतलब एक फैमिली से अटैचमेंट होता है। सरनेम इज आपके आपके फादर का या आपके ग्रैंडफादर का नाम होता है जो आपके साथ जुड़ता है। तो आई थिंक वो अच्छा नहीं था। देविया कभी कभी गलत चली जाती है। अपनी बात रखना, अपनी बात कहना, अपने लिए स्टैंड लेना वो गलत नहीं है, लेकिन वर्डिंग्स का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इतना जब वो बोलती है ना, तो फिर ऐसा लगता है वो कुछ ज़्यादा दिल पे ले लेती है, इसलिए वो इतने हार्श हो जाती है। इतना दिल पे लेने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई तुमको कुछ बोल रहा है तो अगर तुमको नहीं लग रहा है, आपको अपने पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए ना कि किसी के बोलने से क्या होता है। तो ये चीज़ अगर मिसिंग है थोड़ी सी देविया में, इस वजह से शायद वो बहुत इमोशनल रहती है, क्योंकि एक उसका जर्नी भी ऐसा रहा है, तो हो जाता है इंसान। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखे तो शी इज़ गोइंग गुड, अच्छा खेलती है। निशांत को मिलन ने टारगेट किया कंपटीशन है करके। उनकी सोच जो कि गलत भी नहीं है, मतलब सही बात है, कंपटीशन तो है। निशांत और निशांत बोलते भी बहुत अच्छा है। राकेश ने निशांत को टारगेट किया, क्योंकि उनको लगता है कि वो इस घर में आके वो 15 साल की दोस्ती भूल गए हैं, इसलिए वो याद दिलाने की। लेकिन वो गेम खेलने आया, अपनी फ्रेंडशिप अपनी जगह होती है, वो गेम अपनी जगह होता है। इस घर में आके ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो बाहर की दोस्ती है उसको लेके ही खेला जाए कि भाई हम तो ये फ्रेंड्स हैं, आप गेम खेलने आए हैं, तो थोड़ा चीज़ें देख दिखा के खेलना चाहिए। तो ये उनको लगता है। और निशान ने उसको मानने से भी इनकार कर दिया। उनका वो जो उन्हें लगता है मैं उससे इनकार करता हूँ। जैसे कि पहले जब शमिता ने कहा था लास्ट वीकेंड के वार पर बलून फाड़ते उन्होंने, तब भी उनको भी इनकार किया था। इस तरह राकेश की बात को भी इनकार किया। शमिता ने दिव्या को टारगेट किया उनको दंड देने पर, क्योंकि कल जो हुआ जिस कैसे उन्होंने दंड दिया और उसने बोला कि भाई मैंने अकेले का फैसला नहीं था, हर कोई आके मुझे ही क्यों मतलब वो कह रहा है। क्योंकि राकेश ने भी पहले कहा था, माना उन्होंने नहीं उनको टारगेट किया, बट वो बात तो बोली उन्होंने कि उनके लिए तो बहुत नाम है, उसमें दिव्या को उन्होंने पहले वो किया। पर ठीक है, कहीं उन्हें भी लगा कि वो जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो उन्हें वहाँ से नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है उनको लगा कि ये दोनों इस पर्सनल रीज़न पे मतलब सब कर रहे हैं, तो ये भी कर सकती है। और इस तरह उसने किया जो कि उसकी सोच है। और राकेश ने या तो शमिता ने भी वही बात लाई के दंड दिया। और इनकी फाइट तो नहीं ख़त्म होने वाली है, क्योंकि दोनों का चलता रहेगा। एक मिल गया है ना, उसको चार्ज कर दिया उसके अगेंस्ट, और फिर वो बात दिव्या को बुरा यही लगा कि वो एक बात करण कह के गया, उस बेस पे शमिता पलट गई।
और सबने उसे अकेला कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद अपने दिमाग से ना, कोई आके आपको कुछ बोल के जा रहा है तो उसकी बेस पे आप लोगों को जज करोगे। आपका खुद का दिमाग या आपकी खुद की कोई राय या आपका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। आप वैसे तो इतने मतलब स्ट्रांग दिख रहे हो क्योंकि आप एक नाम भी हो, फिर आप इस तरह से अपनी बात भी करते हो, लेकिन इतनी जल्दी करण ने बोल दिया तो मीन लाइक आप देविया के बिल्कुल वो हो गए और देविया ने की थी वो बात, हम मानते हैं, लेकिन इतना बुरा नहीं होना। आप फ्रेंड्स हो तो जाके बात क्लियर करो। पर वो कल भी कहा गया, लेकिन वो लोग को क्लियर नहीं करना, और यही तो हमको चाहिए कि दो लड़ाई किसी की बनी रहे। और ये शमिता और देविया का चल रहा है। और फिर निशान ने भी शमिता को टारगेट किया। वैलिड था, बिकॉज जो हुआ उनके साथ कल उस रीज़न पे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फटी थी और मतलब किस हद तक चली गई थी, वो बहुत ज़्यादा भरी पड़ी थी और सारा निशान पे निकाला था। और करण ने उन्हें जब तक कहा नहीं कि वो गलत हैं तब तक उनको शायद रियलाइज़ नहीं हुआ था, और उसके बाद आप माफ़ी मांग रहे हो तो वो कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर मतलब आपने खुद नहीं फील किया कि आप कहाँ गलत थी, और करण के कहने पे मतलब आपको गलत लगा, तो यहाँ शमिता ज़रा गलत हैं तो गलत हैं, और निशान सही था। अगर निशान की गलती होती तो हम भी बोलते कि हाँ निशान ने उसे किया, और उसने मतलब निशान ने उसे पोक किया या कुछ, निशान नॉर्मल बात उस टाइम कर रहा था। और आप मगर इतनी भरी थी कि आप भड़क गए और आपने सब निकाल दिया। तो अगर आपको अपनी गलती नहीं फील हो रही है और जाके आप सॉरी नहीं करो क्योंकि करण ने कहा तब कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मूस ने भी शमिता को टारगेट किया क्योंकि वो पुश करने पर, और प्रतीक ने भी शमिता को टारगेट किया। कहा कि क्लास की बात करती हैं, पर वो क्लास कहाँ चली जाती है जब खुद की बारी आती है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम हर वक्त ये बात करें कि हमारी क्लास है, हमारा स्टेटस है, जो है वो जो लोगों को पता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी क्लास है, आपका स्टेटस है, तो वो फिर दिखना भी वैसा ही चाहिए कि वाकई एक क्लासी इंसान है, ये उस लेवल पे नहीं जाता है। और मुझे आज भी याद है जब 12 सीज़न जो था उसमें दीपिका वो कभी अपने उस लेवल से नहीं गिरी। उसने बोला भले मैं ख़राब दिखूं, भले मैं कुछ दिखूं, पर जहाँ तक बातों की ज़बान की बात है वो कभी नहीं उससे गिरी। मतलब वो मुझे याद आया, तो मैं कह रही हूँ जितने उसके तो फैंस होंगे वो एग्री करेंगे, और जो नहीं होंगे वो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, मगर मुझे वो डेफिनेटली याद आई कि वो बहुत ज़्यादा अपनी मतलब डिग्निटी के साथ उसने खेला, और कभी वर्डिंग पे भी बहुत ध्यान दिया। तो एनीवेज शमिता ने कहा कि प्रतीक गालियाँ देता है, लेकिन प्रतीक ने कभी गाली नहीं दी, जिसको हिना ने भी फ़ौरन राइट अवे करेक्ट किया क्योंकि वो गालियाँ नहीं देता। हाँ माना वो बोले जाता है, इंस्टिगेट करता है, पोक करता है, बट वो गालियाँ नहीं देता है, ना ही किसी की फैमिली पे जाता है अनलेस कोई उसकी फैमिली पे गया हो। तो यहाँ पे वो शमिता फिर गलत हुई थी। प्रतीक ने जो हाई पेड वाली बात की थी उनको नहीं करनी चाहिए थी। माना कि सबको सबका पता होता है कौन कितना पे लेता है, कितना लेके आया है, लेकिन वो बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि कोई भी आके किसी की भी उस पर बात नहीं कर रहा है। ये लोग ही ऑलवेज लाते हैं, या तो अक्षरा लाएगी या वो प्रतीक लाया, ठीक है वो क्लास की बातें करती हैं। मुझे यहाँ तक याद है उन्होंने भी क्लास की बातें नहीं की हैं। मोस्टली लोग उन्हें कहते थे कि क्लास है इनका, ये है, और तो वो दिमाग में इंसान के वैसे है तो है। और हाँ उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि एक्सपीरियंस है, बट एनीवेज तो वो बात बस प्रतीक को नहीं करनी चाहिए थी। अब देखते उस पर क्या होने होगा, ना हो तो बेहतर ही है क्योंकि इतना भी नहीं था कुछ गलत। और फिर हुआ फट्टू टास्क, जहाँ पे प्रतीक और जीशान को खड़ा किया, जो कि दोनों एक दूसरे को फट्टू है बोलते रहते हैं, तो उनको खड़ा किया गया। और नेहा ने जीशान को क्रॉस लगाया। ऑब्वियसली प्रतीक तो प्रतीक है उनकी, मतलब उनकी नज़र में जीशान ज़्यादा गलत हुआ प्रतीक से।
और वो इधर उधर हुआ और प्रतीक नहीं हुआ, तो ठीक है, उनका रीज़न है, उनको ये लगा क्योंकि जीशान सब तरफ होने की कोशिश करता है, सबसे मतलब खड़ा होता है, अपने लिए बात करता है, बट उसका प्रॉब्लम क्या है कि बेचारा अगर कनेक्शन के साथ कुछ करे तो फ्रेंड्स नाराज हो जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ करे तो कनेक्शन बोलता है। उसको स्ट्रॉन्ग ज़रा थोड़ा और होना है, जैसे प्रतीक बताएगा मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो यही बोलूँगा, ऐसा ही होना चाहिए, तभी कनेक्शन को के साथ भी हो चाहे फ्रेंड के साथ हो, मैं क्लियर हूँ। तो थोड़ा सा उनको लगा, उन्होंने की, या फिर शमिता ने जीशान को क्रॉस लगाया, जो कि दंड देने पे, राकेश ने भी दंड देने पर ये कोई रीज़न नहीं है। इतने सारे टाइम का मतलब डेज का कोई मतलब कुछ मतलब जो उसने किया वो नहीं याद है, बस कल दंड मिल गया तो वो ही एक चीज़ लेके बैठ गए। यहाँ ना ये लोग थोड़े गलत होते हैं कि इससे पता चल जाता है कि आप कितने छोटे दिल के हैं, कितने छोटे दिमाग के हैं कि इतनी सी बात का बुरा मान गए। ये गेम है, अब उनको भी सब सोचना, और सबने सहमति दी थी, उस अकेले ने नहीं, उसने मगर उसको पकड़ लिया कि तुम लोग ही ने बोला तो हुआ। लेकिन ठीक है, क्योंकि वो कैप्टन थे वो लोग उस टाइम पे, और उनको ही लास्ट कॉल था। तो एनीवेज, मगर मुझे लगा इतना दिल पे लेने नहीं चाहिए, सबको थोड़ा सा ओपन होना चाहिए। तो उन्होंने भी इस बेस पे दिया, और मूस ने प्रतीक को क्रॉस लगाया। वाओ, थोड़ा शॉकिंग था पर जेन्युइन था, और प्रतीक ने उस पर कुछ ध्यान भी नहीं दिया, वो भी थोड़ा वो हुआ कि हाँ मैं समझा मजाक कर रही है। अक्षरा ने जीशान को क्रॉस लगाया, देविया ने प्रतीक को क्रॉस लगाया, क्योंकि ऑब्वियसली जीशान उसका कनेक्शन है। निशान ने भी जीशान को क्रॉस लगाया, और क्योंकि वो एक बात बोल के कि भाई वो थाली का बैगन है इसलिए। मिलिन ने प्रतीक को क्रॉस लगाया, ऑब्वियसली जीशान तो उसका फ्रेंड है। वैसे दोनों को बराबर ही क्रॉस मिले, और इसका मतलब दोनों ही फट्टू हैं, क्योंकि दोनों ही बोलते रहते हैं कि तोड़ देंगे फोड़ देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है, और कर भी नहीं सकते, उनको भी पता है। पर एनीवेज, तो ये एक टास्क हुआ, और फिर इन्होंने सही बोला, मतलब सबको कि इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए, अग्री टू डिसअग्री, पर जो कनेक्शन बोले वो नहीं। तो आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए अग्री कर रहे हैं, किस लिए डिसएग्री कर रहे हैं, और ये नहीं कि मेरे कनेक्शन ने बोला तो कर लिया। ये एक इंसान की अपने में अपने लिए ये स्ट्रांग वो होती है कि आप अपने में कितने स्ट्रांग हैं। कोई भी डिसीजन लेने, तो यहाँ से होना बहुत ज़रूरी है स्ट्रांग, कि आप जो करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, वो क्लियर हों आप उसमें। यहाँ से अगर क्लियर होते हैं तो चीज़ें सामने क्लियर रहती हैं, उसके आप रीज़न दे सकते हैं कि जो आपने किया वो क्यों किया, और ये आपका स्टैंड है, रेस्ट यू डोंट केयर। तो यहाँ से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, और अपने आप में ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। निशान ने भी जो राकेश के लिए कहा कि अपना ओपिनियन, निशान ने राकेश से कहा कि अपना ओपिनियन रखा करो, सो ही इज़ राइट, अपनी बात कहनी ही चाहिए। दूसरा अगर ज़्यादा आवाज़ से बोल दे का मतलब ये नहीं होता है, आपके अल्फाज आपके चाहे आप हल्की आवाज़ में भी बात करें, उसमें दम होना चाहिए। तो एनीवे, ये बात सच है कि जीशान को बोलने का चांस नहीं दिया था करण जौहर ने, और जिस पे डिस्कशन हुआ, आधे कह रहे थे कि करण सही थे, और आधे कह रहे थे कि करण ने सही नहीं किया, उन्होंने कौन किया। और नेहा की एक आदत है, खुद बोले तो सही। आप जो भी बोलती हैं सही सोच के बोलती हैं, आप सही होती हैं, दूसरा बोले तो वो बाप बनने की कोशिश कर रहा है, तो ये बात सही नहीं है। माना आप बोलती हैं, और अच्छी बात है कि अपने लिए बोलती हैं, और आप गलत होता है बोलती हैं, आपको बोलने का चांस भी मिलता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का बिल्कुल भी नहीं सुनो। जब दूसरा बोल रहा है उसे भी बोलने दो, उसका अलग वे है बोलने का। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपकी तरह हर वक्त इधर उधर जाके बोलता रहे तो वही बोलता, मतलब तभी वो बोलने वाला लगेगा, वरना नहीं। हर किसी का एक पर्सनैलिटी है, हर कोई अपने टाइम से रिएक्ट करता है, और हर एक का रिएक्ट करने का भी तरीका अलग होता है। तो एनीवेज, मुझे लगा ये थोड़ा नेहा यहाँ पे मिलिन को
फिर से बोलती हुई कि गलत दिखी। मुस्कान ने कहा, करण सिर्फ शमीता, नेहा और निशांत की से ही बात करते हैं, उनसे ही पूछते हैं और दूसरों की नहीं सुनते हैं। सबका अपना अपना देख करने का नज़रिया है। उसको ऐसा लगा और हमें लगा कि कल, मुझे स्पेशली लगा कल ज़रा वो सबको ही पूछ रहे थे, सबसे ही बोल रहे थे कि उन्हें क्या लगता है, उन्हें क्या लगता है, उन्हें क्या लगता है। मगर हाँ, वो सिर्फ फेमिनिस्ट पे ही था, वो वुमेन कार्ड वाली बात पे ही था। और जीशान को तो बिल्कुल अलग करके ऐसा कर दिया, कटघरे में खड़ा कर दिया और बाकी सारे उसका फैसला करेंगे। तो प्रतीक ने सही बोला कि शमीता को बोलने के बाद माफ़ी जो मांगी वो सही नहीं था। जैसे मैंने कहा कि करण के बोलने से माफ़ी मांगी, उन्होंने खुद से नहीं। उनको गलत नहीं लगी वो शायद खुद से, जबकि वो गलत थी। तो अब नहीं पता, ऐसा प्रतीक ने बोला और ऐसा लगा भी है। तो अब ये तो शमीता ही बता सकती हैं कि उन्हें वाकई बुरा फील हुआ था या सिर्फ करण के बोलने पे उन्होंने जाके माफ़ी मांगी है। बाद में हमने देखा कि जीशान की बहुत हालत है, उसने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले लिया और उसकी इतनी तबीयत ख़राब होने लगी। लेकिन मुझे बुरा लगा जब प्रतीक और निशान बाहर बैठे थे और मजाक उड़ाए थे कि ठीक है आपका कुछ भी हो, लेकिन किसी की तबीयत का किसी इंसान के लिए ना, चाहे वो कोई भी हो, दूसरा भी अगर प्रतीक, निशान, अक्षरा का मजाक उड़ाए तो वो भी गलत है। क्योंकि किसी ने कितना दिल पे लिया है, किसी को कितना बुरा फील हुआ है, क्यों हुआ है, ये रीज़न वही बता सकता है। तो आपको मजाक नहीं बनाना चाहिए था। वो मुझे ज़रा बुरा लगा कि उसकी हालत ख़राब हो रही थी। और मगर मुस्कान भी जेन्युइनली उसके लिए कंसर्न थी, बैठी हुई थी जब वो मेडिकल रूम में ले गए उधर। और दिव्या उसके साथ थी, क्योंकि दिव्या को पता है कि जब कॉर्नर किया जाता है तो कैसा होता है। क्योंकि वो भी जब हुई थी 2 दिन तक, जैसे बोला कि उससे किसी ने बात नहीं की थी, वो गलत है। आप इतना ज़्यादा अपने आप को बोल रहे हो, हम लोग क्लासी लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, फिर उसके बाद अब कैसे इतने छोटे दिल दिमाग के होते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। तो इंसान को ना डिग्री लेके बड़ा बनना नहीं चाहिए। इंसान को ना इंसानियत में कितना बड़ा हो सकते हैं, तब मैं मानती हूँ वो बड़ा इंसान है। तो यहाँ ये ज़रा बुरा था ये जो लोग करते हैं ना एक दूसरे के साथ आपस में भी। खेल भी खेलने आए ना, तो खेल भी इस तरह खेलो कि अपनी कोई भी तुमको ना गलत ना समझे और तुम कहीं गलत भी ना देखो। इतने क्लियर रहो, जैसे निशान करता है ना, फिर भी मानो निशान ने यहाँ कर्मा कर्मा बोला, गलत बोला, लेकिन फिर भी वो बहुत हद तक क्लियर होता है। जब राकेश पे स्पाइनलेस वाली बात हुई थी, उसको रोना ही आ गया था, उसको बुरा फील होता है क्योंकि उसको जानता है। लेकिन जब आप ज़रूरी नहीं है, जिसे नहीं भी जाने उसके भी तो इमोशंस होते हैं, उसके भी तो फीलिंग्स होते हैं। तो सबका ध्यान रखें और प्लीज़ देखते रहिए बिग बॉस OTT ऑन वुड सेलेक्ट and keep watching Grace Vision USA for more updates, reviews and news. Hi guys, this is Shrenu Parekh and you are watching Let's Wish.